हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आवर्तिक है। दूसरा प्रश्न अपने कंबाइंड रूप से है पहले से, तो देखिए ऊपर दिए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी पहले क्वेश्चन में जिनके भी दशमलव प्रसार शांत है आपको उनको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहले का पहला क्वेश्चन क्या अपने पास 13/3125 है। ठीक है, ये आपके P बटा Q के रूप में है। ठीक है, अब देखिए अपने परिमेय पढ़ा, यदि कोई परिमेय संख्या आपके P बटा Q के रूप में है, ठीक है, और यहाँ Q के मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं, तो उनका दशमलव प्रसार शांत होता है, वरना अशांत आवर्ती का होता है। तो यहाँ अपन देखिए Q की वैल्यू 3125 है, इसके बाद गुणनखंड करेंगे तो पहली संख्या 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, 3 का देखिए 3 का भाग भी नहीं जा रहा है, तो किसका जाएगा 5 का। पहले कितने बार जाएगा 6 बार, पीछे बच गया 1, फिर जाएगा 2 बार, पीछे बच गया अपने 2, हो गए 25, 5 बार चला गया। अब 5 का भाग दे दीजिए, 625 में कितने बार गया 125 बार। 5 का भाग दे दीजिए, इसमें कितने बार गया 25 बार। 5 का भाग गया 25 में 5 बार, और 5 में जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे देखिए P बटा Q की वैल्यू कितनी आ गई अपने 13/5 की घात कितनी है 1 2 3 4 और 5 है, तो यहाँ पे 5 की घात हो गई आपके टोटल 5। अब यहाँ देखिए 2 की घात नहीं है ना इसमें, क्योंकि Q की वैल्यू होनी चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो यहाँ अपन 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी आपके 1 होगी। कोई संख्या हो उसकी घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहां देखिए Q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब देखिए कंबाइंड रूप से दूसरा प्रश्न कर लेते हैं कि जिनके दशमलव प्रसार शांत है उनको आपको लिखना है। ठीक है, तो दूसरे का पहला इसमें हो जाएगा आपके P बटे Q है अपने पास 13/5 की घात 5। यहां देखिए 5 की और 2 की घात आपको सेम करनी है, क्योंकि यहाँ अपना टारगेट है उसको 0 के रूप में लाने का। तो 5 की घात 5 है, तो अपन 2 की घात 5 का ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। ये अपने है दूसरे का पहला। ठीक है, तो 13 इंटू 2 की घात 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए 2 की घात 5 की वैल्यू 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और 16 दूनी के 32 बटे, इसको अपन कंबाइंड रूप में लिख देंगे 5 इंटू 2 की घात 5। अब देखिए चूंकि a की पावर m इंटू बी की पावर m, इसकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू बी की पावर m। ठीक है, अब देखिए 13 को अपन कर देते हैं किससे 32 से गुणा, कितना आ जाएगा अपने पास 416, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की घात 5, यह हो जाएगा 416 बटे 10 की घात 5 का आप प्रसार कर दीजिए। अब दशमलव में लिखना है इसको, तो पॉइंट कितने के बाद में लग जाएगा 1 2 3 4 5 के बाद में, तो 0.0041 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनका दशमलव प्रसार। एक बार रिवाइज देख लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्तिक है, और सेकंड इसके साथ अपन कंबाइंड रूप से कर रहे हैं, जिनके दशमलव प्रसार लिखने हैं जो शांत है। तो यहाँ देखिए Q का मान था अपने पास 5 की घात 5, 2 की घात हमने 0 से इंटू कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है आपके 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ Q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा।
तो P अपॉन Q की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, दूसरे का पहला सोल्व कर रहे हैं अपन, 13/5 की घात है 5, तो 2 की घात 5 का ऊपर नीचे कर दिया हमने गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की घात 5, तो 416/10 की घात 5, तो इनका दशमलव प्रसार हो गया 0.00016। अब देखिए इसका अपन करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा अपने पास कितना है 17/8, तो 17/8 के बाद गुणनखंड देखिए अपने पास कितने होंगे, 2 का भाग जाएगा 4 बार, 2 का जाएगा 2 बार, 2 में 2 का गया 1 बार, तो 2 की घात कितनी आ गई 3, 5 की घात इसमें नहीं है तो अपन 0 रख देंगे, 5 की घात 0 का मान कितना होगा 1, तो यहां आपके Q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए अपन दूसरे का दूसरा भी इसी से कंबाइंड रूप में सोल्व कर देंगे, तो P/Q बराबर अपने 17/8 या 17/2 की घात 3 और 5 की घात 3 का ऊपर नीचे कर देंगे अपन गुणा, तो 17 इंटू 5 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की घात 3, ठीक है। तो यहां अपने पास 17 को इंटू करना है किससे 125 से, कितना आ जाएगा अपने पास 2125/10 की घात 3, अब 3 के बाद में दशमलव लगा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2.125, ठीक है। नेक्स्ट इसका तीसरा देखिए, तीसरे में अपने पास संख्या क्या है P/Q बराबर है 64/455, तो 455 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए 3 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, 5 का दे देंगे, पहले जाएगा 9 बार फिर जाएगा 1 बार, ठीक है। अब देखिए अपने पास है 91, तो इसमें जाएगा 7 का, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, ठीक है। अब 13 में 13 का कितने बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ P/Q बराबर क्या हो जाएगा 64/5 इंटू 7 इंटू 13, तो यहाँ अपने Q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, ठीक है। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा, कैसा होगा अशांत आवर्ती का। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है, क्योंकि Q का मान या तो आपके 2 इंटू 5 या 2 या 5 के गुणन के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे अतिरिक्त अपने पास 7 इंटू 13 है, इसलिए इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत आवर्ती का होगा। और दूसरे में अपने को शांत है उन्हीं के लिखने थे, इसलिए इसका शांत नहीं है, तो इसमें आपको सोल्व नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखिए इसका चौथा क्वेश्चन, P/Q बराबर कितना अपने पास 15/1600, 1600 के बाद गुणनखंड कर दीजिए आप, 2 का भाग जाएगा कितने बार 800 बार, 2 का भाग जाएगा कितने बार 400 बार, 2 का भाग कितने बार जाएगा 200 बार, 2 का भाग कितने बार जाएगा 100 बार, 2 का भाग कितने बार गया 50 बार, 2 का भाग कितने बार गया 25 बार, 25 में 5 का जाएगा 5 बार और 5 में जाएगा 5 का 1 बार, तो इसका मान आ जाएगा 15/2 की घात कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 इंटू 5 की घात कितनी है 2, तो यहाँ पे Q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अतः इनका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, क्या है शांत है, ठीक है। अब दूसरे में इसी को सरल कर लेते हैं अपन,
दूसरे क्वेश्चन में अपने को लिखना है दशमलव प्रसार शांत है उनको लिखना है। तो P बटे Q बराबर अपने पास कितना आया 15 बटे 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। यहाँ देखिए अपना टारगेट है कि 2 और 5 की घात को सेम करना है। तो 2 की घात 6 जबकि 5 की घात 2 है अपने पास, कम कितनी पड़ रही है 4, तो 5 की घात 4 का ऊपर नीचे कर देंगे अपने गुणा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 5 की घात 4 का मान कितना होगा, देखिए 5 इंटू 5 25 और 25 को 25 से गुणा कर देंगे 625। यहाँ 2 की घात हो जाएगी 6 इंटू 5 की घात, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, तो 4 2 कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, तो यहाँ अपन 15 को इंटू कर देंगे किससे 625 से, तो कितना आ जाएगा अपने पास 9375 बटे 2 इंटू 5 की घात कितनी आ गई 6, या 9375 बटे 10 की घात 6। अब 6 संख्या के बाद में दशमलव लगा देंगे, अपने पास संख्या कितनी है टोटल 4 है, तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो इनका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा 0.00937 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका 29 बटे 343। ठीक है, तो P बटे Q बराबर कितना हो गया 29 बटे 343। अब देखिए 343 के बजाय गुणनखंड करते हैं अपन। 343 में देखिए 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं, भाग जाएगा 7 का, 7 चौके 28, पीछे बच गया अपने पास 4 2 6 और 9 7 63, 7 का जाएगा 7 2 7 49 और 7 में 7 का जाएगा कितने बार 1 बार, तो इसका मान आ जाएगा 29 बटे 7 की घात 3। तो यहाँ Q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। क्या है अशांत आवर्तिका है, क्योंकि इसके बाद गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, कितने हैं 7 की घात 3 है। ठीक है, अब दूसरे में इसमें अपने को अगर ये शांत होता तो लिखते, इसलिए इसमें आपको नहीं लिखना। नेक्स्ट अपने इसका 6वां क्वेश्चन क्या है 23 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो यहाँ देखिए आपको गुणनखंड डायरेक्ट करके दे रखे हैं, तो अपन सीधा इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ Q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी से कंबाइंड कर लेते हैं। तो P बटा Q बराबर कितना अपने पास 23 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, तो 23 बटे, यहाँ देखिए घात सेम करनी है अपने को, 2 की घात 3 है 5 की घात 2 है, तो एक 5 का ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, तो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 5। अब 23 को 5 से गुणा कर दीजिए, 5 3 के 15, हासिल लगे 1, 5 दूनी 10 के 11 और 2 की घात 3, आधा समान है तो घातें जुड़ती है, तो ये भी हो जाएगा 5 की घात 3। तो अपने पास कितना जाएगा 115 बटे 2 इंटू 5 की घात 3, यह आ जाएगा 115 बटे 10 की घात 3। अब 3 के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो 0.115 हो जाएगा इनका दशमलव प्रसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने 7वां क्वेश्चन क्या है 129 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। अब आज गुणनखंड आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे Q का मान देखिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त एक संख्या 7 के भी अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ Q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इनका दशमलव प्रसार
अपने अशांत आवर्तिका है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अपने को सोल्व नहीं करना है क्योंकि शांत होता तभी अपन लिखते इनका दशमलव प्रसार। अब देखिए नेक्स्ट इसका 8वां क्वेश्चन। अपने पास कितना है, P/Q बराबर है 6/15। तो 15 के बाद गुणनखंड कर दीजिए आप, 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार, तो 6/3 इंटू 5। तो यहां पर भी Q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है ना। तो अतः इनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्तिका है। ठीक है, क्योंकि यहां अतिरिक्त अपने अभाज्य गुणनखंड में कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, जबकि होनी चाहिए अपने पास 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। कई संख्या में अपने 2 नहीं होता, 5 नहीं होता, तो अपन उसकी पावर 0 लिख देते हैं। ठीक है, जबकि इसमें अतिरिक्त 3 आ रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा है, इसका अशांत आवर्तिका है। नेक्स्ट अपने इसमें 9वां क्वेश्चन 35/50। तो 9 में देखिए अपने पास 35/50 P/Q की वैल्यू। तो 50 के बाद गुणनखंड कर दीजिए आप, 2 का भाग जाएगा इसमें 25 बार, 25 में 5 का जाएगा 5 बार, और 5 पे 5 का जाएगा कितने बार, 1 बार। तो ये आ जाएगा 35/2 इंटू 5 की घात 2। तो यहाँ पे Q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसी में कमांड सोल्व कर लेते अपन। दशमलव प्रसार लिखना है अपने को, तो P/Q बराबर 35/2 इंटू 5 की घात 2 है। यहाँ घात समान करनी है आपको, 2 और 5 की। तो 2 की घात 1 है, जबकि 5 की घात 2 है, तो 2 का ऊपर नीचे कर देंगे अपन गुणा। आधा समान घातें जुड़ गई, 35 इंटू 2 के 70, यहाँ 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, या 70/2 इंटू 5 की घात 2 जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना जाएगा, 70/10 की घात 2, 2 के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो 0.70 आ जाएगा इनका दशमलव प्रसार। अब देते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या अपने पास 10वां 77/210 है P/Q की वैल्यू। तो 210 के बाद गुणनखंड कर दीजिए आप, 2 का भाग देखिए कितने बार जाएगा, पहले 105 बार, 105 अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का देखते हैं अपन। 3 त्रिके 9 और 5 त्रिके 15, 35 बार। 35 में 3 का भी नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 5 का कितने बार, 7 बार। 7 में 7 का कितने बार जाएगा, 1 बार। तो P/Q बराबर कितना आया आपने, 77/210, या 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहां पर अपने Q का मान क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त गुणनखंड अपने 3 और 7 भी आ रहे हैं, अतः इनका दशमलव प्रसार होगा ना, वो कैसा होगा, अशांत आवर्तिका होगा। क्या होगा, अशांत आवर्तिका है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।